सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हुसैनी बनने का फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रखे जाएंगे। कितना बड़ा सिला है। फरमाया, अगर कोई उम्र में दराजी चाहता है, लंबी उम्र चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। कोई रोजी में वसात चाहता है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। बल्कि एक बात बताऊं, अल्लाह अकबर, तैमूर लंग का नाम सुना हो? तैमूर लंग जब मरा बादशाह था। बादशाह लोग अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जब तैमूर लंग मरा, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा। भाई बचपने का दोस्त तो सब जानता है, बीवी सब जानती है, माँ बाप सब जानते, छोटे भाई बहन सब जानते, और दोस्त बचपने के सब जानते। आदमी को पहचानना हो तो देखो उसके दोस्त उसके बारे में क्या कह रहे, उसके भाई उसके बारे में क्या कह रहे, उसके माँ बाप उसके बारे में क्या कह रहे, उसकी बीवी उसके बारे में क्या कह रही है। ऐसा ही है ना। तैमूर लंग मर गया, अच्छा बादशाह था, कुछ बुरे काम भी किए। अब उसका जिक्र नहीं, मैं अपने उन्वान से वरना हट जाऊंगा। अच्छे भी किए, बुरे भी किए, कई लोगों को कत्ल भी किया, बहुत लोगों का कातिल भी था, बहुत अच्छे काम भी किए, मस्जिदें ही बनाई, मदरसे ही बनाई, किताबें भी लिखवाई, बहुत कुछ किया। लेकिन जब वो मर गया, मरने के बाद उसके बचपने के दोस्त ने ख्वाब में देखा, एक तख्त नूरानी बिछा हुआ है और उस पर अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है और हुजूर के कदमों में एकदम करीब पास में तैमूर लंग बैठा हुआ है, हुजूर के कदमों में। मैं जब ये बात पढ़ता हूँ तो मैं झूम जाता हूँ। हुजूर के कदमों में बैठने का मतलब क्या है पता है? जन्नत में किसी को देखना हमको उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हुजूर के कदमों में बैठना हमें ताज्जुब में डालता है। क्यों? करोड़ों जन्नतें मुतलाशी है मेरे नबी के कदम की। जन्नत क्या है? अरे जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों की शान का आलम क्या हो? वो जहां कदम रख दे वहां रश के जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो तैमूर लंग को किसी ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देखा तो उसके दोस्त ने बचपने के, तो उसको गुस्से में आकर ख्वाब में ख्वाब देखा। वो कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह के कदमों में, तेरी ये औकात कि तू हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े औलिया कदम नहीं, नालैन ढूंढ रहे हैं, नक्शे कदम तलाश कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसा बंदा कहता है, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नाले रकुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर जब आप मेरे घर आएंगे, अब्दुर्रहमान जामी तो बहुत गुनहगार है, बहुत मुफलिस है, बहुत गरीब है। हुजूर जब कोई आता है तो मेहमान को तोहफा दिया जाता है, आप जैसे बादशाह को मैं क्या तोहफा दे सकता हूँ? बस इतना कहता हूँ, जिस दिन आप मेरे घर में कदम रखेंगे तो आपकी नालैन का निशान पड़ेगा, उस निशान पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता? जो सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। लोग हुजूर के नालैन पे जान कुर्बान करने की बात कर रहे हैं और तैमूर लंग जैसा बादशाह हुजूर के कदमों में बैठा है। तो उसके बचपने के दोस्तों ने कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, ओ दुश्मन खुदा, तेरी ये हैसियत हो गई, ये तो हुजूर के कदमों में बैठा है। क्यों बैठा हुजूर के कदमों में? इससे पहले कि तैमूर कुछ कहता, मेरे आका के लबाए अक़दस को जुम्बिश होने लगी और अल्फाज यूं तरतीब पाए, ओ पूछने वाले, तू कहता है कि तैमूर अच्छा नहीं था, ये कैसे नबी के कदमों में बैठा? अरे ये मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, आमान नहीं देखे गए, अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े इसको ये मकाम अता कर दिया। अहलुल बैत की मोहब्बत ये है। लेकिन बात ये है कि हमने सिर्फ नारे लगाए, सच्चे
इसी मोहब्बत अहले बैत से हम दूर हुए। बताओ, यजीद सफर हज में भी नशा कर रहा है, और अगर आप भी नशे की तरफ जा रहे हैं तो क़यामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। अगर बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है, ये सदाकत है। अगर ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहे हो, यहां तक इब्ने असीर, इब्ने कसीर, अल्लामा ख्वाजा हसन निजामी, इन लोगों ने लिखा यजीद उस गंदी नजर वाले पापी का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां को तक पाप की नजर से देखा। अगर आज भी आपकी नजर में पाप है तो आपका हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? आप बताएं, आवाज दो अपने ज़मीर को। अगर आज भी मस्जिदों को हम वीरान कर रहे हैं और फज्र की नमाज में हम बिस्तर पर सोते पड़े हैं, तो फिर हुसैनियत किस चीज का नाम? इमाम, मेरा इमाम तो 33 जख्म नेज़ों के, 34 जख्म तलवारों के, और तीरों से पूरा बदन छलनी है, और नमाज का वक्त आया, घोड़े से जमीन पर आए तो कहा शिमर पहले नमाज पढ़ने। इतने जख्मों से चूर होने के बाद भी मेरा इमाम सर सजदे की तरफ ले जा रहे हैं और हालत सजदा में दुनिया से जा रहे हैं। हमें क्या हुआ? हम सजदे से ऐसे भागते हैं दूर जैसे कोई सांप से दूर भागता है, जैसे कोई मुजी माजल्ला चीजों से दूर भागता है। जब नमाज की बात है तो लोग छटने लगते हैं। हाँ, अगर इनको ये कहो, हमारी कौम को, कि एक बार सुभान अल्लाह को तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, इसका मुंह देखो, उसका चेहरा देखो और तुम जन्नती हो जाओगे, उस मजमे में बहुत दिलचस्पी से बैठेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, बहुत माफी के साथ, बुरा मत मानना, जिनके चेहरे देखकर जन्नत बांटी जा रही है ना, चेहरे दिखाकर और देखकर, उनके जन्नत में जाने का आपके पास क्या सबूत है? वो बताओ, क्या सबूत है? लोगों को धोखा और खुद को धोखा। मेरी कौम सिर्फ हाथ चूमकर जन्नत में जाना चाहती है। यजीदी किरदार को जिंदा करके जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं कि कयामत के दिन हुसैन के नाना हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। हुसैन पाक के नाना का हाथ इतना आसान समझ लिया? मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने आया हूं। जो यजीद शराब की बोतल हाथ में लेता था, इमाम हुसैन ने उसका हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। तवज्जो करना, जब नवासे की गैरत का ये आलम है कि नवासा शराबी का, जानी का, जुआरी का हाथ अपने हाथ में नहीं ले रहे, बल्कि कह रहे अली अकबर जैसा हम शबीए पैगंबर, अगर लुटाना पड़े तो उसको लुटा दूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। 19 साल का कासिम लुटा दूंगा, मगर यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। 6 महीने का मासूम अली असगर लुटा दूंगा, लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सब लुटाकर अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया, आप क्या समझते हो? ताश के पत्ते खेलते रहेंगे, मोबाइल पर गेम खेलते रहेंगे जुआ की शक्ल में, और वो भी वो जुआ जिसके बारे में इमाम गजाली ने लिखा, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, कयामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। लोगों को डर नहीं लगता? जन्नत इतनी सस्ती लगती है, कहते हैं जन्नत हमारे बाप की है। मैंने कहा किस बाप की जन्नत है? जो बाप 20 बाय 20 का जमीन का टुकड़ा खरीदने की औकात नहीं रखता दुनिया में, उस बाप की जन्नत है? सोचो तो सही, कहते क्या हो? याद रखना, जबान से जो चाहे कह लो, हकायक हकायक है, सच्चाई सच्चाई है, सदाकत सदाकत है। बदअमली की बुनियाद पर, बदअकीदगी की बुनियाद पर, यजीदी किरदार जिंदा करने की बुनियाद पर क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, जुआ खेलने वालों के हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। जब नवासे की गैरत ये है, एक शराबी जुआरी जानी के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, तो क्या समझते हो? तुम पाप करते रहोगे और रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। जरा गौर तो करो, जुआ की वजह से सूअर के खून में हाथ रंगा होगा और रसूलुल्लाह तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। थोड़ा गौर तो करो मेरे भाई, जरा सोचो तो सही मेरे भाई।